आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई तो नहीं की, मगर वे एक डॉक्टर से भी बेहतर इलाज करने में अपने आप को साबित कर चुके हैं। जी हाँ, बात हो रही है झालावाड़ झालरापाटन के रहने वाले राजकुमार जैन की। ये तमाम बीमारियों के इलाज जैसे निसंतानता, अपेंडिक्स, हार्ट से संबंधित बीमारियां, इन सभी बीमारियों के इलाज निःशुल्क करते हैं। साथ ही इतना कॉन्फिडेंस है कि हजारों मरीजों की आज तक सही कर चुके हैं। आज मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा और जानेंगे इनकी इस खूबी का राज। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मैंने शिक्षा विभाग में सेवाएं की हैं। मैं एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, एमएड हूँ और साथ ही मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 71 में आयुर्वेद रत्न भी किया है। आयुर्वेद रत्न की जो पढ़ाई है वो आयुर्वेद से संबंधित है जी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप एलोपैथी, यूनानी, सभी तरह की दवाइयों के साथ, सभी तरह की इन मेडिसिन के साथ में इलाज करते हैं लोगों का। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई आप में? ये कैसे शुरू किया आपने? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मैं केमिस्ट रहा हूँ और उस समय जब मैं बकानी में था तब एक डॉक्टर जीके चौधरी हुआ करते थे। उनके साथ मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी लिया और चूँकि मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, इसलिए नॉलेज बढ़ती रही। कुछ ईश्वर की कृपा है, कहाँ से नॉलेज आई पता नहीं। मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता, लेकिन लोग मानते हैं। मैं इलाज कर लेता हूँ, अच्छा करता हूँ। जैसा कि मुझे पता है कि झालावाड़ पाटन में आपका नाम काफ़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं। ऐसी कौन सी आपके पास में योग्यता है, ऐसी कौन सी आपके अंदर गुण है, ऐसी कौन सी आपके अंदर शक्ति है जिसके कारण लोग आपसे मिलते हैं और आप उनका इलाज करते हैं और वे संतुष्ट होकर वापस चले जाते हैं? कुछ बीमारियों का तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ इलाज करता हूँ। जैसे पथरी, अपेंडिक्स, हार्ट डिजीज, इसके अतिरिक्त पथरी और अपेंडिक्स आपने नाम बताया अभी जी। तो पथरी और अपेंडिक्स का इलाज आप एलोपैथी करते हैं या आयुर्वेदिक करते हैं? शुद्ध देसी करते जी। हैं और गारंटेड इलाज आराम मिलता है? गारंटेड। आज तक जिनका भी इलाज किया है किसी का भी फेल्योर नहीं रहा। कितने समय तक दवाई लेना पड़ती है? पथरी के लिए दवा, पथरी तो 3 या 4 दिन में निकल जाती है, लेकिन मैं 1 महीने तक खाने की दवा और देता हूँ ताकि ज़िंदगी में दोबारा पथरी ना हो। मैं किडनी की पथरी के लिए बात कर रहा हूँ। ओके जी। एक और आपने बोला निसंतानता जी, तो इसका क्या है? निसंतानता के लिए मैं, चाहे महिला में कमी हो चाहे पुरुष में कमी हो, मैं तो ये भी नहीं पूछता किस में कमी है। हो सकता है पुरुष के स्पर्म्स नहीं हो तो डेड हो, या महिला के ओवास डिस्चार्ज नहीं हो रहे हों तो कम मात्रा में हो रहे हों। लेकिन मैं जो दवा देता हूँ, जैसे सर्दी में दाल के लड्डू बनते हैं, इसी तरह कुछ दवाएं मिला करके मैं लड्डू बनवाता हूँ। दोनों पति पत्नी को 1-1 लड्डू रोज़ खाना है। और कितने दिन में रिजल्ट मिल जाता है इसका? 1 महीने लड्डू खाना है, 1 या 2 महीने में रिजल्ट मिल जाता है। जैसा कि मुझे पता चला कि आपके बेटे को 4th स्टेज का कैंसर था जी। और डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला था कि अब आप इसको घर वापस ले जाएं। आपने मुंबई, जयपुर, शायद सारी जगह उसको दिखाया तो, और उसके बाद वो उसकी लाइफ अभी जीवित है वो और स्वस्थ है। बिल्कुल सर, वो एडवोकेट और है। इसके अलावा मुझे लगता है काफ़ी टाइम भी उसको हो चुका, शायद 2 साल हो गए होंगे। 2-3 साल हो गए सर, और बिल्कुल स्वस्थ है वो। उसके लिए कोटा तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं किया जा सकता। जयपुर डॉक्टर ने बोला था कि इसको ज़िंदगी भर पेशाब की थैली लटकानी पड़ेगी, गुदा बंद करके लेट्रिन का रास्ता अलग बनाना पड़ेगा और प्रोस्टेट निकालनी पड़ेगी।
मैं हिम्मत नहीं आ रहा। उसे आप ये देखो कि लगभग 37 टैबलेट्स पर डे और 4 तरह के लिक्विड्स देता था, और फिर उसका बॉम्बे ऑपरेशन करवाया एसीआई कंबाला हिल हॉस्पिटल में। और जब ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे के सब अंग सुरक्षित हैं और बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है। इसमें आपका क्या रोल रहा? डॉक्टर्स ने जब पहली बार देखा शायद उसने बोला था कि 6 महीने की लाइफ इनकी बची है, तो आपने ऐसा क्या किया? जो उसकी ट्यूमर थी सर, ग्रोथ जो थी, उसने यूरिनरी ब्लैडर, गुदा और प्रोस्टेट तीनों को ही पकड़ा हुआ था, उनके बीच में थी। मेरी जो मेडिसिन थी उससे वो तीनों ही अंग फ्री करके 1-1 मिलीमीटर सब अंग से दूर हो गई थी। तो डॉक्टर ने वैसे की वैसी बाहर निकाल दी, तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये चीज़ आपने डॉक्टर को बताई क्या? ये उन्होंने क्या बोला इसको देख? उन्होंने कहा कि कह नहीं सकता जैन साहब ये क्या चमत्कार है, मेरी 45 साल की उम्र में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने खुद ने भी कहा था कि मैं कह नहीं सकता कौन सा अंग बचा पाऊंगा, लेकिन सारे अंग बच गए। वो कैसे बचे पता नहीं, हाथ मेरे थे, ऑपरेशन कोई कर रहा था। अब उनसे मैं क्या कहता कि मैं इसको देशी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ मेरे हिसाब से दे रहा था, इस वजह से सारे ऑर्गन्स फ्री हो गए। तो लीवर, किडनी, गुदा, प्रोस्टेट। लीवर नहीं था सर। लीवर नहीं था? हाँ। क्या क्या था? किडनी के पास जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर था, गुदा थी और प्रोस्टेट थी। 3 अंगों को उसने जकड़ रखा था कैंसर ने, और कैंसर 4th स्टेज का था। 4th स्टेज का। उसके बाद भी जब उसकी लाइफ डॉक्टर्स ने बोला कि 6 महीने की बची है, और इन सब चीज़ों को आपने अपनी दवाइयों से मैनेज करके उसको उस गठान को जो है संकुचित किया, सुखड़ा दिया, और उसके बाद में उसका इलाज हुआ और आज 2-3 साल से वो बिल्कुल स्वस्थ और बढ़िया जिंदा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये दर्शकों के लिए मैं बताना भी चाहूँगा कि ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। आज जिस बीमारी से पूरा विश्व परेशान है, पूरे देश के लोग परेशान हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने बाद में भी उनको इलाज नहीं मिलता है, उनका भी इलाज ये कर चुके हैं। मेरा एक सवाल आपसे अगला ये है कि क्या अगर हमारे दर्शक आपसे मिलना चाहें या आप वो अपना इलाज आपसे कराना चाहें, तो क्या आप अपना नंबर और पता उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से करना चाहूँगा। मेरी सारी सेवाएं ईश्वर के नाम पर है, मैं किसी से 10 पैसे चार्ज नहीं करता। मेरे पास से अगर कोई देशी दवा वगैरह भी देता हूँ तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लेता। हमेशा झालरापाटन में मिलता हूँ, लेकिन जो भी आए वो पहले मुझसे कांटेक्ट करके आए। हो सकता है मैं झालरापाटन से बाहर गया हूँ। दर्शकों, इस इनके पते और मोबाइल नंबर की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर मिलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको इनका पता और नंबर, और उस नंबर पर फ़ोन लगाकर आप इनसे बात कर सकें, जिससे कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़ जाए। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि आप प्री इलाज करते हैं, आप पेशे से शिक्षक हैं, और मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप सबका इलाज कर दें। मुझे ये भी पता है कि शायद कई लोगों को आप दवाइयाँ भी फ्री देते हैं। ये सब कैसे मैनेज होता है? वैसे मैं शिक्षक भी नहीं हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ। रिटायर्ड हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं सर, लेकिन ईश्वर की कृपा है। कुछ मैं अपने पास से करता हूँ, कुछ भले लोग हैं वो गुप्त दान कर देते हैं, उससे चलता रहता है। तो एक जुनून सेवा का, एक जुनून संकल्प का, एक जुनून लोगों को सही करने का, बीमारियों से दूर करने का, उन्हें स्वस्थ जीवन जीने का आइडिया देने का, उनको एक नया मार्ग प्रशस्त करने का, ऐसे शख्सियत राजकुमारी जैन का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि वो हमारे स्टूडियो में आए, और आपको कहीं ना कहीं इससे ज़रूर लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।